जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। सर, छात्र हूं, आतंकवादी नहीं। ये शब्द उन छात्रों के हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन उन्हें न्याय के बदले लाठियां मिली। उनके हक के बदले उन पर लाठियां बरसाई गई, सिस्टम की मार मिली उन्हें। उनका गुनाह सिर्फ इतना था, वो सिर्फ अपने हक की बात कर रहे थे, उन अधिकारों की बात कर रहे थे जो वो डिजर्व करते हैं। हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो मामला लगभग आप समझ चुके होंगे। हम बात कर रहे हैं एसएससी प्रोटेस्ट की। जी हां, पहली बार आपने देखा होगा कि किस तरीके से छात्र और अध्यापक एक साथ मिल करके अपने हक के लिए, लाखों करोड़ों छात्रों के हक के लिए सड़कों पर उतरे, अपनी मांगे कर रहे थे सरकार से कि सर, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, सर आप सुन लीजिए, प्लीज आप सुन लीजिए। आप नहीं सुनेंगे सरकार तो कौन सुनेगा। लेकिन उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को सुनने की जगह उन पर लाठियां बरसाई गई। कई लोगों के तो हाथ भी टूट गए, इस तरीके की लाठियां बरसाई गई। और जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो मन में बहुत सारे ख्याल सामने आते हैं कि आखिर कब तक इस देश का युवा यूं ही भटकता रहेगा, कब तक इस देश का नौजवान अपने हक की आवाज उठाता रहेगा। कौन देगा उन्हें यह हक, कौन देगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकारें तो आती हैं और फिर चली जाती हैं, युवाओं से वादा करती हैं, जब विपक्ष में होती हैं कि हम आपके लिए नौकरियां देंगे, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो ये सारे वादे भूल जाते हैं, सारे वादे खोखले हो जाते हैं। और यही उन छात्रों के साथ हुआ। आखिर एसएससी के ये छात्र प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, पूरा मामला क्या है, उनकी मांगे क्या है, आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, जो सिस्टम नहीं दे पा रहा है। और जब वो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें सिर्फ मिलती हैं लाठियां, मिलती है उन्हें दर्द और शरीर पर घाव के वो निशान जो शायद वो जिंदगी भर ना भूले। क्या गुनाह होता है? क्या छात्र होना गुनाह है? क्या परीक्षा देना गुनाह है? और अगर जब नतीजे आप नहीं दे पाते, आप एक निष्पक्ष परीक्षा नहीं करा पाते, तो फिर ये सिस्टम किस काम का? ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बता दें कि हुआ कुछ यूं कि छात्र एसएससी के बहुत करोड़ों की संख्या में छात्र, लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र हर साल लगभग एग्जाम देते हैं एसएससी में। उस सपने के साथ परीक्षा देते हैं कि जब वो अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे तो अपने देश और अपने परिवार की सेवा कर पाएंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन सरकारें उन सपनों को कुचल देती हैं, सिस्टम उन सपनों की हत्या कर देता है। और इसी वजह से ये छात्र लगातार प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। मजबूरी हो गई है प्रदर्शन करना। हक की आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर नौजवान कैसे? दरअसल ऐसा ही कुछ मामला था। एसएससी के छात्र अपने अध्यापकों के साथ प्रदर्शन करने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस इंतजार कर रही होती। शायद उन पुलिस वालों में भी तमाम लोग ऐसे होंगे जब वो भी कभी अभ्यर्थी रहे होंगे, लेकिन शायद अब वो अभ्यर्थियों का दुख दर्द भूल चुके होंगे। इसके बाद से ये सारा मामला होता है। अब उनकी मांगे क्या थी, वो मांगे मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके मैं उनकी मांगों को बताता हूँ। और आप बताइएगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप बताइएगा क्या उनकी मांगे गलत हैं? और अगर सरकार के किसी नुमाइंदे तक ये बात पहुंच रही है तो आप भी बताइएगा कि क्या उनकी मांगे गलत हैं। क्योंकि हो सके आप सांसद, विधायक, अगर मंत्री कोई देख रहा होगा तो आपके बेटे का तो करियर फिक्स है, बिजनेस करा देंगे, विदेश में पढ़ने के लिए भेज देंगे। जरूरत पड़ी अगर कुछ नहीं कर पाएगा, नकारा आपका बेटा होगा, तो अंत में राजनीति में आकर आप उतार देंगे, सांसद, विधायक और मंत्री बना देंगे। ये सारी चीजें होती हैं और हम लोग दशकों से ये देखते आ रहे हैं। देश को अब इस बात की तो आदत हो चुकी है। खैर, अब मांगों पे आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में एसएससी के छात्र जो है वो परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन होता क्या है, धांधली, परीक्षा निरस्त और सपनों का चकनाचूर हो जाना।
आपको बता दें कि ये छात्रों का आरोप है कि 2024 में जो नतीजे जारी किए गए, अचानक कट ऑफ इतना हाई कैसे हो गया, अचानक कैसे हो गया। मतलब छात्रों का ये गंभीर सवाल था और जायज भी है। जायज है या नहीं ये आप डिसाइड करिए। आपको बता दें कि छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई और बहुत सारी विसंगतियां थीं। सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि जो एजेंसी करा रही है, आपको बता दें जो एजेंसी एग्जाम करा रही है वो उसे बैन करने की बात कर रहे हैं। एडुकिटी वही संस्था है जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप परीक्षा कराएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी परीक्षा कराने के लिए किसी प्राइवेट संस्था की जरूरत है? क्या सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि हमें किसी तीसरे पक्ष का सहारा लेना पड़े? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आपको ये भी बता दें कि ये लगातार इन सारी चीजों पर थी। परीक्षा और नतीजों की तारीख तय हो। छात्रों की ये मांग है कि परीक्षा और नतीजों की तारीख तय हो। उससे पहले मांग ये थी कि जो कंपनी जो परीक्षा करा रही है, जो प्राइवेट एजेंसी है, उसे आप बैन कर दीजिए, उसे हटा दीजिए, जरूरत नहीं है, आप परीक्षा कराइए, किसी गवर्नमेंट बॉडी के जरिए कराइए। आप एडुकिटी कौन होता है भाई? किसी आप प्राइवेट संस्था को थोप दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो उठेगा कि क्या वहां धांधली नहीं संभव है? क्या पता उसके पीछे कौन सा रैकेट चल रहा है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि परीक्षाओं की आड़ में बहुत सारे रैकेट चलते हैं, गिरोह चलता है, सॉल्वर का गैंग चलता है और लगातार देश के अन्य हिस्सों में लगातार गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन गिरफ्तारियों के बाद, तमाम कार्रवाइयों के बाद ये विसंगतियां नहीं रुक पाती हैं। एक्शन तो होते हैं, पर उन एक्शन के बाद क्या ये सारी कमियां दूर हो जाती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। अब आप देख लीजिए, छात्रों की मांग है कि परीक्षा और नतीजों की तारीख तय हो। और यह भी कहना है, छात्रों का अगला मांग है यूपीएससी की तरह एसएससी भी निश्चित कैलेंडर जारी करे। अब क्या ये मांग गलत है? ये आप बताइएगा। अगर उनकी मांग है कि भाई आप जो है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, पता है प्री कब है, मेंस कब है, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए वक्त मिल जाता है, तो इसी तरीके से आप एसएससी का भी एक कैलेंडर बना दें। जब एग्जाम होना ही होना है तो आप कैलेंडर बना दें, छात्रों को एक वक्त मिल जाएगा, एक मौका रहेगा कि ठीक है, मान लीजिए अगर आप उदाहरण के लिए सितंबर अक्टूबर में आपको एग्जाम कराना है, आपने बता दिया कि हर साल भाई हम अगस्त में कराएंगे या सितंबर में कराएंगे, तो छात्र पूरे साल मन से तैयारी करता रहेगा। उसके पास एक निश्चित वक्त हो जाएगा, समय सीमा हो जाएगी, वो अपनी तैयारी में जुटा रहेगा। तो छात्रों की ये मांग है। अब जायज है या गलत है ये आप बताइए, ये सरकार बताए, ये सिस्टम बताए, ये तो अब मैं नहीं बता रहा, आप बताइएगा। अगली मांग है कि पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। अब अगर किसी भी परीक्षा को पारदर्शी कराने की मांग है, नॉर्मलाइज कराने की मांग है, तो क्या गलत है भाई? सारी चीजें जो हैं, अब यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, वहां की प्रक्रिया पे आज तक लगभग सवाल ना के बराबर उठे हैं, क्योंकि वहां एक पारदर्शी प्रक्रिया है। आप प्री देते हैं, मेंस देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होते हैं और किसी भी तरह की वहाँ कोई खामियां नज़र नहीं आती, कभी वहाँ धांधली नज़र नहीं आया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया, इस तरीके की ज़्यादा घटनाएं वहाँ सामने नहीं आई, और कभी सवाल और कभी प्रदर्शन भी उस तरीके के नहीं हुए। तो क्या एसएससी में ये चीज़ें संभव नहीं है? ये सरकार बताए, आप बताइए क्या ये संभव है या नहीं है? अब ये तो तय करना पड़ेगा ना कि भाई क्या निष्पक्ष एग्जाम की मांग करना गुनाह है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाबदेह लोग दें। अगली मांग है परीक्षा का उत्तर उचित हो और प्रश्न पत्र में गलती ना हो। और अगला एक और सवाल है कि एक ही सवाल अलग अलग पालियों में पाया गया ऐसा कि पूछा जा रहा है। अब अगर 2 पाली में परीक्षा, पता लग रहा है इसमें भी वही क्वेश्चन है, उसमें भी वही है, तो भाई अगर 100-200 क्वेश्चन सेट करने हैं तो उसको ऐसा करिए कि अलग अलग हो जाए। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? अब या तो जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं शायद वही कुछ खामियां हो। तो ये मांगे हैं। अब आप बताइए गलत है सही है, ये आप डिसाइड करिए। इसके अलावा अगली मांग है कि नियुक्ति में तेजी लाई जाए। कई बार ऐसा क्या होता है कि आपने एग्जाम करा लिया, नतीजे घोषित हो गए, पता लग रहा है नियुक्ति साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल बाद हो रही है। तमाम छात्रों का आरोप था, जिस तरीके से उन पर कल लाठियां बरसी हैं, इमेजिन करिए। वो उन पुलिस वालों के लिए भी कहना चाहूँगा या तमाम लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि कल को अगर आपका बेटा होता और आपके बेटे पर इस तरीके की लाठियां अगर बरसती, तो क्या आप उसे सही ठहराते? क्या वो आतंकवादी हैं क्या छात्र? इसी देश के नागरिक है ना, छात्र है ना, देश के भविष्य हैं। तमाम लोग कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहते हैं कि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। अब आप डिसाइड करिए
क्या अगर युवा भविष्य है तो फिर वो लाठी खाने का हकदार है क्या? क्या नौकरी मांगना गुनाह है क्या? क्या निष्पक्ष परीक्षा की मांग करना गुनाह है? ये कौन बताएगा? ये जवाब तो देना होगा। अगली मांग है उनकी कि वेटिंग लिस्ट भी जल्दी बता दें आप, ठीक है, उसका भी आप ऐलान कर दें। क्या गुनाह है? अगला है चयनित के बाद जो है जल्दी से लिस्ट जारी कर दी जाए। आप मान लीजिए नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई, आपने फाइनल कर लिया, इतने लोगों का सिलेक्शन होना है, उसके बाद जिसका वेटिंग लिस्ट है उसको जल्दी जारी कर दें। तो क्या ये संभव नहीं है? क्या ये संभव नहीं है? ये लोग बताएंगे। इसके अलावा तमाम छात्रों की शिकायत है कि लगातार सर्वर क्रैश की घटनाएं सामने आती रहती हैं और इसके अलावा सिस्टम क्रैश हो जाते हैं। अब आप देखिए कि कई बार अगर सर्वर ही जो है वो डाउन रहेगा तो बेचारा स्टूडेंट तो मानसिक तौर पे वैसे ही प्रताड़ित है और बेचारा फिर वहाँ जाए, पता लगे सर्वर स्लो चल रहा है, सिस्टम क्रैश हो रहा है, जिस लैपटॉप पे जिस कंप्यूटर पे वो एग्जाम देने बैठा है वही सही से नहीं चल रहा है। तो आप समझिए कि उसे किन किन पीड़ाओं से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि छात्र और शिक्षक एक साथ थे इस प्रदर्शन में और इस देश के तमाम वो चर्चित शिक्षक भी थे। वो लोग गए, छात्रों के हक में आवाज उठाने के लिए गए, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ लाठियां मिलती हैं, बदले में उन्हें अपमानित किया जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें, वो घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं, उन घटनाओं से जो गुजरता है वही समझता होगा इस चीज की पीड़ा। अब आपको बता दें कि इसके अलावा कई छात्रों की ये भी शिकायतें हैं कि उनसे परीक्षा केंद्रों पर दुर्व्यवहार किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है। क्या कहें इसमें? भाई कम से कम वो परीक्षा देने आया है, अगर उसके पास कोई संकट है, अगर उसके पास कोई सवाल है, उसकी कोई शंका है तो उसे आप दूर करेंगे ना। जो लोग वहाँ ड्यूटी करते हैं, छात्रों की मांग है कि वहाँ थोड़े अच्छे लोगों की नियुक्ति की जाए। जो लोग ड्यूटी करते हैं, जो लोग परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस पर होती है, अब वो घर का फ्रस्ट्रेशन लेके पहुंच जाते हैं परीक्षा कराने, छात्रों के साथ मिसबिहेव करते हैं, फिर उसके मन पर क्या गुजरेगी? अब अगर ये मांग छात्र कर रहा है, क्या नाजायज मांग है? आप बताइए। आपको बता दें कि छात्रों ने एक और मांग की है, डोमिसाइल नीति की। अब आप समझेंगे डोमिसाइल क्या है भाई, छात्र की कौन सी मांग है? उनका कहना है भाई बहुत दूर दूर परीक्षाओं का सेंटर दे दिया जाता है, तो नज़दीक कर दीजिए। अब आप इमेजिन करिए कि कोई छात्र जो है वो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो दिल्ली का रहने वाला है, अगर उसका सेंटर अब मान लीजिए आप कर देंगे तमिलनाडु कर देंगे, केरला कहीं कर देंगे, या किसी और 100, 200, 500, 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर कर देंगे आप, या कोई इलाहाबाद तैयारी कर रहा है उसका सेंटर आपने राजस्थान के कोटा में डाल दिया, ठीक है, मध्य प्रदेश आपने डाल दिया या कहीं और डाल दिया, तो यार वो कितना लंबा ट्रैवल करके जाएगा, कितनी मानसिक यातनाओं से गुजरेगा। तमाम छात्र उसमें ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे परिवारों से, मतलब आर्थिक तौर पर वो मजबूत नहीं होते हैं, मतलब आर्थिक संकटों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो अब ऐसे में छात्र 700-800 किलोमीटर का ट्रैवल करके जाए। अब वहाँ का लूट आपको पता है कि जब भी परीक्षा जहाँ होती है वहाँ आपको पता है कि रिक्शा वाले कैसा लूट मचाते हैं, आसपास के दुकान वाले कैसा। अब या तो ट्रेनों में भीड़ आपने बहुत सारी बार देखी होगी कि ट्रेनें भर भर के जा रही हैं, अंत में कई सारे सोशल मीडिया पे लोग आ जाते हैं ज्ञान देने की, यार छात्र जो है वो उतापात कर रहे थे। यार वो परीक्षा देने जा रहा है, वो युद्ध जैसा उसकी हालत हो गई है, ऐसा लग रहा है वो जंग पे जा रहा है, वो परीक्षा देने नहीं जा रहा है। अब इस प्रक्रिया में वो मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो मांग कर रहा है कि भाई डोमिसाइल कर दीजिए। 100, 150, 200 किलोमीटर के अगर आप रेडियस में कर देंगे तो भाई 100, 150, 200 किलोमीटर किसी के लिए ट्रैवल करना उसकी उतना मुश्किल की बात होगी नहीं। तो ऐसे में उसे 700, 800 किलोमीटर का ट्रैवल करना, 500 किलोमीटर जाना, उसके लिए तो भाई दिक्कत होगी ना। अगर 100, 150, 200 किलोमीटर है, सुबह शाम अपना सुबह जाएगा, शाम तक अपना परीक्षा देके चला आएगा, तो उतनी सारी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो तमाम तस्वीरें हम देखते हैं वो सारी तस्वीरें भी नहीं आएंगी कि भाई कहीं ट्रेन में धक्का मुक्की चल रही है, कहीं बस स्टैंड पर भीड़ हो गई है, तो ये सारी तस्वीरों से भी हम बच जाएंगे। तो यही सारी मांगे हैं छात्रों की। अब इन मांगों में क्या कोई गलती है, ये जनता तय करे, ये सिस्टम तय करे। आपको बता दें कि देश भर में हजारों छात्र और शिक्षक लगातार जो है एसएससी की परीक्षा में लगातार, उनका कहना है कुप्रबंधन होता है और परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। पता लगे वो एग्जाम में बैठ रहे हैं लेकिन क्या पता नतीजे ना आए, और अगर नतीजे आएंगे तो धांधली ना हो जाए, फिर वही कुछ गिरफ्तारियां और फिर उसके बाद री एग्जाम कराना, तो उसमें जो छात्र का फीस जाता है, एग्जाम फीस जाता है, अब उसके लिए भी तो संकट है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए 500, 700, 800, 1000 रुपये मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब इन दर्द को कौन समझेगा? इन दर्द को तो समझना होगा ना यार, वो देश का भविष्य है, समझना होगा।
आपको बता दें कि जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने छात्र गए तो लगातार उन पर लाठियां चार्ज की गई। तो ये सारी घटनाएं हैं। और पिछले कुछ सालों में या पिछले 1-1.5-2 सालों के अंदर 13 परीक्षाएं जो है रद्द हुई हैं। लाखों छात्र इसमें जो है एग्जाम देने जाते हैं। आप समझिए कि पिछले 1-1.5 साल में लगभग 13 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। एक और आंकड़ा आपको बता देता हूं कि 2017-18 में भी एसएससी के तमाम छात्रों ने, हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने आवाज उठाई थी परीक्षा में धांधली का कि परीक्षा में धांधली रोका जाए, निष्पक्ष परीक्षा हो, पारदर्शी प्रक्रिया हो, ईमानदारी से लोगों का चयन किया जाए। जो अच्छे छात्र हों उनको आप सेलेक्ट करिए, जो नहीं है उनको मत करिए। अब आपको जानकर हैरानी होगी, तब ये जब प्रदर्शन हुआ था तब सीबीआई जांच की आश्वासन जो है वो दिया गया था। लेकिन उस सीबीआई जांच के बाद क्या निकला किसको पता। ये सारी चीजें हैं। जब छात्रों पे लाठियां चल रही थी तो बहुत सारे छात्रों के मुंह से ये निकल रहा था, यार छात्र हूं, आतंकवादी नहीं हूं सर। उनकी पीड़ाएं अगर आप सुनते ना तो आपकी रूह कांप जाती। ये पूरी घटनाएं हैं, ये पूरी उनकी मांगे हैं। आप तय करिए, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है। इस मुद्दे पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत लोगों से सवाल किया जा सकता है। लेकिन जब देश का युवा जब सड़कों पर उतर जाए ना, तो सरकार को समझना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम सिर्फ पल्ला नहीं झाड़ सकता। उन छात्रों के हक की आवाज को आपको सुनना होगा, उनकी मांगों को आपको सुनना होगा। इस देश में चुनाव तो निष्पक्ष हो जाते हैं, नियुक्तियां भी हो जाती हैं, शपथ भी हो जाते हैं, लेकिन हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में जो छात्र परीक्षाओं में बैठते हैं, उन्हें नतीजों का इंतजार रहता है। उन्हें उम्मीद रहती है कि सालों की मेहनत मेरी कब सफल होगी, कब मेरे हाथ में वो नौकरी का पत्र आएगा, जब मैं भी अपने घर पे जाऊंगा, अपने माँ बाप को दिखाऊंगा कि देखो माँ, देखो पिताजी, आपके लड़के ने कमाल कर दिया। कब वो सोचते हैं बेचारे। और इस सोच में बहुत सारे छात्रों की उम्र बीत जाती है। ये तमाम घटनाएं लगातार आती हैं। उम्मीद है कि सिस्टम जगेगा, छात्रों की आवाज़ सुनेगा और उनके साथ न्याय करेगा।